बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब अहमद, महबूब न्यूज़ 007 दकोटा से। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि गंदम की औसत पैदावार में इजाफ़ा क्यों ज़रूरी है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, तो इसमें ख़ुद कफ़ील होने के लिए हमें गंदम की औसत पैदावार में इजाफ़ा के लिए भरपूर इक़दामात करने की ज़रूरत है और ज़राअत को भी जदीद तरीक़ों पर इस्तवार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जब तक ज़राअत में हम खुद कफ़ील नहीं होंगे तो हमारी तरक्की मुश्किल नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, गंदम की औसत पैदावार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ सन ग्रोह की तरफ से एक फार्मर मीटिंग का इनकाद मौज़ा मानी में तसव्वुर अब्बास खान माहनी के डेरे पर किया गया, जिसमें किसानों को तफसील से गंदम की औसत पैदावार में इजाफ़े के मुतल्लिक़ आगाह किया गया। इस मौका पर तहफ़्फ़ुज़ सन ग्रोह के रीजनल मैनेजर मलक आसफ़ रियाज़ और अली शेर ने ख़िताब करते हुए बताया कि गंदम की औसत पैदावार के लिए गंदम की फसल से बरवक़्त जड़ी बूटियों का ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है और इसके साथ ही उन्होंने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ सन ग्रोह के प्रोडक्ट के मुतल्लिक़ तफसील से आगाह किया कि इनके पर इस्तेमाल से गंदम की औसत पैदावार में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा होता है। तो नाजरीन, इस मीटिंग में दकोटा में तहफ़्फ़ुज़ सन ग्रोह के डीलर चौधरी कमर आराई की तरफ से भी किसानों की भरपूर रहनुमाई की गई और किसानों ने तहफ़्फ़ुज़ सन ग्रोह के इस इक़दाम को सराहा कि उन्होंने हमें गंदम की औसत पैदावार के हवाले से और ज़मीन की तैयारी के हवाले से और बरवक़्त खादों और स्प्रे के हवाले से आगाही दी। तो नाज़रीन, इस मीटिंग में जो उन्होंने किसानों से गुफ्तगू की वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। पोटाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ पोटाश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, बढ़ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ पोटाश ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ पोटाश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ कम कर देती है। अगर बैरूनी टैंपरेचर उसका 10 ज़्यादा है तो 10 डिग्री तक उसका टैंपरेचर कम कर देती है, जिसकी वजह तो पोटाश जी है एक टैंपरेचर के खिलाफ और क्लाइमेट के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। इस वास्ते गोब के उत्ते पोटाश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साढ़े को सॉइल मैक्स के नाम तो पोटाश मौजूद है, इस तो इलावा साढ़े को लिक्विड फॉर्म के वर्टिलो के नाम तो भी पोटाश मौजूद है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से। ठीक है, अगर कोई दोस्त फ्लड करना चाहता है तो वर्टिलो 8 लीटर फ्लड कर ले। अगर कोई पाउडर फार्म के फ्लड करना चाहता है हल करके तो वो पाउडर फार्म के भी साढ़े को सॉइल मैक्स के नाम तो मौजूद है, 8 to 10 किलो वो फ्लड कर सकता है। इस तो इलावा अगर कोई दोस्त छट्टा करना चाहता है तो साढ़े को सॉइल मैक्स जोड़ा है दानेदार की शक्ल के दस्तियाब है, वो छट्टा भी कर सकता है। इस तो इलावा साढ़े को एक प्रोडक्ट एजेस के नाम तो मौजूद है खादां दे विच, एक बेहतरीन स्ट्रेस मैनेजर है। इहदे बारे असीं मशवरा ये दे रहे हैं कि जदों भी तुसीं जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर रहे हो तो नाल तुसीं ये स्प्रे मिला सकते हो। ये जड़ी बूटी के असर तो भी फसल नूं महफूज रखेगा और किसी किस्म का मौसमी उहदे ते दबाव आ जाता है तो उसके असर तो भी महफूज रखेगा। ये बेहतरीन स्ट्रेस मैनेजर है, जापानी प्रोडक्ट है, बायोस्टिमुलेंट ने दे विच ये पौधे के किसी हिस्से च कोई प्रॉब्लम गल करने ਇਹ ਫੌਸਟਿਕ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਫੌਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੌਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੌਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਲਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ।
तुसां उस किले की पैदावार का भी मुआवजा जरूर करना है कि जिथे फॉस्टिक इस्तेमाल हुई है उत्थे जिहड़ी है साडे उस एकड़ की पैदावार किस तरह हुई है। फजल ने पानी दे विच जिस तरह ये असीं कहा कि यह 100% हल पजीर है, ये मिट्टी का जिहड़ा ढेला है असीं सिर्फ दिखाने का मकसद है कि ज़मीन दे विच जाके फॉस्टिक करदी की है, ये खाद किस तरह जिहड़ी है वो काम करती है। ये मिट्टी का जिहड़ा ढेला है ये खुद ब खुद ये खाद फॉस्टिक जिहड़ी है ये इसनूं अपने अंदर हल करना शुरू कर देगी। ये चंद सैकेंड दे विच ये सारा जिहड़ा ढेला है ये इस दे अंदर हल हो जाएगा और ये पानी झग बन के बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये इसे तरह ज़मीन दे विच जाके जिस टाइम फॉस्टिक काम करती है और ये ज़मीन नूं तोड़ फोड़ दा अमल करती है, ज़मीन दे विच जिहड़ियां जुड़ियां हुई खादां ने वो भी फसल नूं मिलनियां शुरू हो जांदियां ने। ये बजाते खुद DAP है, फॉस्टिक है, इस दे विच फास्फोरस है, ये भी साडी फसल नूं जिहड़ा है वो मिलना शुरू हो जाती है। ये चंद सैकेंड बाद यही पानी झग बन के बाहर आना शुरू हो जाएगा कि ये फॉस्टिक वाला पानी इस मिट्टी नूं ये बैठन नहीं देगा। और जिस टाइम साडी जिहड़ियां सख्त ज़मीनां ने, जिहड़ियां शोर वालियां कलर वालियां ज़मीनां ने या जिहड़ियां बड़ियां पक्के वड़ दियां ज़मीनां ने, ये उन्हां वास्ते बड़ी मौजू खाद है कि असीं उत्थे DAP का इस्तेमाल कम करके ये जिहड़ी साडी तेज़ाबी खाद है, लो pH खाद है फॉस्टिक, ये इसका जिहड़ा है असीं इस्तेमाल ज़्यादा करिए ताकि जिहड़ी साडी फसल है पैदावार असीं अगर गंदम की गल करते हैं तो असीं साडा जिहड़ा नुकसान मक्की दे विच हो रहा असीं वो गंदम की जिहड़ी अच्छी पैदावार लैके ते असीं अपना जिहड़ा वो नुकसान पूरा कर सकते हैं। और ये इस सूरत ही आ सकता है कि असीं अपनी गंदम की जिहड़ी फी एकड़ पैदावार है उसनूं बढ़ाइए। गंदम की साडी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी तो साडा जिहड़ा है मुनाफा है वो इंशाअल्लाह ज़्यादा होगा। जी नाजरीन, तो इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ सनग्रो के रीजनल मैनेजर मलिक आसिफ रियाज ने हमें आगाह किया और आखिर में उन्होंने फील्ड में जाकर गंदम की औसत पैदावार के हवाले से जो वो इक़दामात कर रहे हैं और हुकूमत को जो तजावीज़ दी वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहफ़्फ़ुज़ सनग्रो के रीजनल मैनेजर मलिक आसिफ रियाज के पास कि हमारी जो ग़िज़ाई किल्लत है मुल्क की, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए और इनकी कंपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ सनग्रो वो क्या इक़दामात कर रही है कि हमारी औसत पैदावार में इजाफ़ा हो। तो हम बात करेंगे मलिक आसिफ रियाज साहब से। जी मलिक आसिफ रियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने ये प्लेटफार्म मुहैया किया। पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की ग़िज़ाई किल्लत को बेहतर करने के लिए सबसे पहला कदम जो है गवर्नमेंट को जो अपनाना चाहिए वो है कि खाद माफिया से किसानों को बचाया जाए और खाद पे जो सब्सिडी है उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा खाद के अंदर ही कीमत को कम करके ये दी जाए ताकि जो सब्सिडी है वो मतलूबा किसान के पास पहुंच सके। दूसरा जो बड़ा अहम कदम जो है गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए वो है कि सॉइल टेस्टिंग लाजमी करवाए और सॉइल टेस्टिंग जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके ज़िम्मे लगाए कि ज़मींदार की हर ज़मीन का टेस्ट करे और चेक करे कि उसको कौन सी खादें जो हैं वो अपनानी चाहिए। ये इक़दाम हमने प्राइवेट तौर पे कुछ अर्सा पहले किया था, तकरीबन 50 से 60 ज़मींदारों के हमने सैंपल करवाए थे और हर जगह पे हमें ये रिज़ल्ट मिला कि कोई भी ज़मीन जो है वो फिट नहीं है किसी अच्छी पैदावारी फसल के लिए। उसमें दो बड़े जो अहम चीज़ें हैं, उसमें ज़मीन का नामियाती मादा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ज़मीन की pH जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो खादें हम दे रहे हैं उनकी हिफाज़त पूरी तरह नहीं हो रही। इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़मींदार को उसके डोर स्टेप के ऊपर ये सॉइल टेस्टिंग का जो है वो इंतज़ाम करे ताकि ज़मींदार अपनी ज़मीन की नोयत के मुताबिक खादों का इस्तेमाल कर सकें। तो जी हम ये भी बात करेंगे, क्या आपकी जो कंपनी है तहफ़्फ़ुज़ सनग्रो वो भी किसानों के लिए कोई ऐसी सहूलत दे रही है कि उनको जो है ज़मीन के नमूने अपने लेबॉर्ट्री करवाने के लिए आसानी हो? जी, हमने अपने तमाम नुमाइंदों के ये ज़िम्मे लगाया है कि वो फार्मर के सैंपल कलेक्ट करके हमें दे, हम गवर्नमेंट की लैब से उनका टेस्ट करवा के उनको वापस उसका रिज़ल्ट देंगे। और पिछले सीज़न में हमने तकरीबन 50 से 60 फार्मर्स के जो है ना ये
ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم نے فارمر تک پہنچایا ہے، جس کا ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی، تو اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بات کروں گا، آپ کیونکہ گندم کی کاشت ہو رہی ہے اور گندم کی اوسط پیداوار کے لیے آپ کی کمپنی کون کون سے پروڈکٹ دے رہی ہے جس سے گندم کی اوسط پیداوار میں اپنا اضافہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے کھادوں میں اگر ذکر کریں تو ہم گرینو فاس کے نام سے بایو آرگینک فاسفیٹ کھاد دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی ہے پودوں کے اگاؤ کے لیے، پودوں کی ابتدائی نشو و نما کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم تیزابی کھاد جو ہے فاسٹک کے نام سے وہ زمیندار کو دے رہے ہیں، تاکہ زمین جو اس کو پودوں کو خوراک کے ساتھ ساتھ زمین کی اصلاح کاری بھی ہو سکے۔ ہماری زمینیں زیادہ تر اساسی نوعیت کی ہیں، ہماری زمینوں کو تیزابی کھادوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری فاسٹک جو ہے پیور تیزابی کھاد ہے، جس کا پی ایچ لیول 2 سے بھی کم ہے، اور یہ ہماری زمینوں کے لیے بہت زیادہ موافق ہے۔ یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے پودوں کی ابتدائی نشو و نما کے لیے، ایکٹیو ٹرلنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے بہت اچھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے مناسب کنٹرول کے لیے ہم فائنڈس ایکسٹرا متعارف کروایا ہے، جس میں ایک ہی پروڈکٹ میں نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں، تمام جڑی بوٹیوں کا ایک ہی سپرے کے ساتھ مکمل خاتمہ ہوگا، اور بڑے ہی معقول خرچے کے ساتھ یہ ہم ذمہ دار کو دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی بہت اچھی کاوش ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں غذائی قلت کو دور فرمائے اور ہماری جو فصلیں ہیں ان کی اچھی پیداوار ہو، تو اس کے لیے آپ کی کمپنی جو کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ تو جی ناظرین، ہم اسی طرح اپنے محبوب نیوز 007 چینل سے علاقائی مسائل، کسانوں کی رہنمائی اور کھیلوں کی جو اپڈیٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں زراعت کو پھر سے عروج دے، اور جو ہمیں غذائی قلت کا سامنا ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ تو میں تحفظ سان گروہ کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسانوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ پروگرام رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔